हेलो एवरीवन, डे 51 ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 51st डे, यानी गाइस 51वां दिन। और गाइस आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूँ फुल यूज ऑफ देयर एंड दियर। ओके, यानी गाइस क्या THEIR और THER। ओके, अक्सर क्या होता है गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों को देर ही पढ़ देते हैं, यानी THERE को और THEIR को। ओके, दोनों को क्या पढ़ देता है, देर पढ़ देता है। लेकिन गाइस दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, दोनों का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। ओके, एक का है देर और एक है दियर लिखा हुआ। ओके, तो ये कब किसका इस्तेमाल होगा, कैसे होगा, ओके, इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। ओके, तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं यूज ऑफ देयर एंड दियर। ओके, तो देखिए गाइस सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ क्या दियर के बारे में। क्या लिख देते हैं, THEIR, दियर। ओके, और इसका हिंदी मीनिंग होता है उनका, उनकी, उनके। ओके गाइस, जब हिंदी के सेंटेंसेस में आपको उनका, उनकी, उनके लिखा हुआ मिलेगा तो आप उसका अंग्रेजी दियर लिखना होगा। ओके, आपको क्या करना है, दियर का उसका इंग्लिश दियर लिखना होगा, जैसे THEIR। ओके, तो देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्या है कि मैं उनका मोबाइल नहीं लूंगा, मैं उनका मोबाइल नहीं लूंगा। तो देखिए उनका आ गया, इसका मतलब इसका इंग्लिश क्या होगा, दियर होगा। तो क्या लिखेंगे, आई विल नॉट टेक दियर मोबाइल। क्या होगा, आई विल नॉट टेक दियर मोबाइल्स। ओके, चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या कि रानी उनकी वीडियो देखती है, रानी उनकी वीडियो देखती है। तो क्या होगा कि रानी वॉचेस देयर वीडियोज, रानी वॉचेस देयर वीडियोज। ओके, यानी गाइस जब देर होगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। ओके, क्योंकि गाइस दियर जो है क्या, दे का ही क्या, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, दे का क्या, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। चलिए, तो और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, उनका, उनकी, उनके। क्लियर हो गया। चलिए अब इसी का दूसरा यूज देखेंगे, जैसे क्या है THEIR, दियर। ओके, अब दियर का दूसरा इस्तेमाल कब होगा, तो जब अपना, अपनी, अपने लिखा रहेगा तब भी गाइस क्या होगा, दियर का ही इस्तेमाल होगा। कब होगा, तो देखिए जैसे क्या है, वे अपना मोबाइल नहीं देंगे, वे अपना मोबाइल नहीं देंगे। देखिए अपना आ गया तो क्या होगा कि दे विल नॉट गिव दियर मोबाइल्स। क्या होगा, दे विल नॉट गिव दियर मोबाइल्स। क्लियर हो। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लोग अपने कपड़े बेच रहे हैं, लोग अपने कपड़े बेच रहे हैं। तो क्या होगा कि पीपल आर सेलिंग दियर क्लॉथ्स। क्या होगा, पीपल आर सेलिंग दियर क्लॉथ्स। ओके, यानी अपना, अपनी यहाँ पे मिला तो क्या होगा, इसका अंग्रेजी देयर लिखा। ओके, लेकिन गाइस आपके दिमाग में एक चीज चढ़ा हुआ कि अपना, अपनी, अपने का अंग्रेजी क्या होता है, ऑन भी होता है, OWN। क्या होता है, OWN। ओके, तो वो कब होगा और दियर कब होगा, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या करना है, कि जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद अपना, अपनी, अपने लिखा रहेगा तो क्या करना है, दियर का प्रयोग करना है। ओके, दियर का प्रयोग करना है। वो कब करना है, जब कोई प्लूरल सब्जेक्ट रहे तब। ओके, जब कोई प्लूरल सब्जेक्ट रहे और उसके जस्ट बाद अपना, अपनी, अपने लिखा रहे तो अपना, अपनी, अपने का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, दियर लिखेंगे। क्लियर हो गया। जैसे क्या था वे, तो वे क्या हो गया, प्लूरल के सेंस में आ रहा है, तो इसलिए दियर का प्रयोग अपना, अपनी, अपने के लिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा हुआ। उस तरह लोग, लोग के बाद अपना, अपनी, अपने लिखा हुआ, तो लोग क्या है, प्लूरल है। ओके, और अपना, अपनी सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा हुआ, इसलिए इसका अंग्रेजी देयर हो गया। क्लियर हो गया। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो और उसके जस्ट बाद अपना, अपनी, अपने लिखा हो तब क्या करेंगे, अपना, अपनी, अपने का अंग्रेजी लिखेंगे देयर, दियर। क्या लिखेंगे, दियर। लेकिन जब अपना, अपनी, अपने सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं लिखा रहे, लास्ट में रहे या फिर बीच में लिखा रहे, तब अपना, अपनी, अपने का अंग्रेजी ऑन लिखेंगे, OWN। क्लियर हो गया, आई होप। चलिए गाइस अब इसका दूसरा मीनिंग देखते हैं, क्या है, देयर का। ओके, देयर का मीनिंग क्या हुआ, तो THERE, देयर। क्या है, THERE, देयर का मतलब होता है वहां, देयर का मतलब वहां। ओके,
अब देखिए जैसे क्या है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा, आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो देयर, वहां है तो देर हो गया। जैसे क्या है, मैं 2 बजे वहां सो रहा था, तो क्या होगा, आई वॉज स्लीपिंग देयर एट 2 o'clock। टाइम के लिए एट का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन वाले सेक्शन मैंने आपको बता दिया। ओके, वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। चलिए जैसे क्या है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तो वहां आ गया, इसका मतलब देर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर। क्लियर हो गया। चलिए एक लास्ट एक और बताते हैं देर का यूजेस, तो मैं आपको इसके लिए स्ट्रक्चर लिख देता हूं। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या है कि देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन, क्या है, देयर प्लस नाउन, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन। चलिए यानी गाइस कहने को तो देयर जो है ये क्या है, सब्जेक्ट लेस एंड साइलेंट। ओके, क्या रखना है कि सब्जेक्ट लेस एंड साइलेंट। यानी गाइस कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो देर लिखेंगे ये क्या होता है, सब्जेक्ट लेस होगा, यानी सब्जेक्ट नहीं होगा, और ये साइलेंट होगा। ओके, यानी ये सब्जेक्ट का कोई वर्क नहीं कर रहा होगा। जैसे क्या कि गली में चोर है, गली में चोर है। ओके, तो देखिए गली में चोर है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ, गली में चोर है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो गाइस जब जिस कंडीशन में सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है तो उस कंडीशन हम लोग अपने मन से देर लिखते हैं, और इसको बोलते हैं सब्जेक्ट लेस या फिर साइलेंट। ओके, या फिर आप दूसरे भाषा में इसको बुक में आप पढ़े होंगे, क्या है, इंट्रोडक्टरी देयर, और उसी तरह होता है कि इंट्रोडक्टरी इट। ओके, तो इसके बारे में गाइस मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो अभी फिलहाल आपको क्या रखना है कि देर जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट लेस है या फिर साइलेंट है। ओके, यानी दिया हुआ नहीं है, गुमनाम सब्जेक्ट है। ओके, तो क्या है, गली में चोर है, तो क्या बनाएंगे, देर से बनाएंगे, देर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो लिखेंगे देर आर थीव्स, देर आर थीव्स इन द स्ट्रीट, देर आर थीव्स इन द स्ट्रीट। क्लियर है। यानी गाइस देखिए देर एक ऐसा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है कि इसके साथ इज भी लगेगा और आर भी लगेगा, यानी ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों का काम करता है। ये कंडीशन ये डिपेंड करता है कि आगे आने वाले ऑब्जेक्ट कैसा है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के रूप में ये यूज होगा, अगर ऑब्जेक्ट आगे आने वाला प्लूरल है तो ये प्लूरल के रूप में इस्तेमाल होगा। ओके, तो देखिए चोर, यानी बहुत सारे चोर की बात की जा रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे देर आर लिखेंगे। अगर एक चोर की बात करेंगे तो इज लिखेंगे और थीव्स के जगह पे थीफ लिखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल क्या है कि गली में बहुत सारे लोग हैं, गली में बहुत सारे लोग हैं, तो देखिए बहुत सारे लोग यानी प्लूरल के सेंस में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, देयर आर मैनी पीपल इन द स्ट्रीट, देयर आर मैनी पीपल इन द स्ट्रीट। क्लियर हो गया। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि छत पर कूलर था, छत पर कूलर था, तो क्या होगा कि देर वाज अ कूलर ऑन द रूफ। देखिए एक कूलर की बात हो रही है तो देर के साथ क्या वाज लग गया। अभी जैसे मैंने क्या बताया, देर ऐसा सब्जेक्ट है कि इज और आर दोनों लेगा। ओके, यानी क्या सिंगुलर और प्लूरल दोनों लेगा, वो डिपेंड करेगा आगे आने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर हो गया। जैसे क्या है, गली में लड़की है, गली में लड़की है, तो क्या लिखेंगे, देर इज अ गर्ल इन द स्ट्रीट। एक लड़की की बात हो रही तो देर इज हुआ। अगर लिखते हैं क्या गली में लड़कियां हैं या फिर गली में बहुत सारी लड़की है तो देर आर लिखते हैं और वहां पे गर्ल्स करते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है, गली में लड़की है, तो क्या लिखेंगे, देर इज अ गर्ल इन द स्ट्रीट। ओके, आई होप दोस्तों कि आपको देयर और दियर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए गाइस जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है, समझाया है, इसी तरह गाइस आपको मैं कुछ यू वर्क दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपको क्या करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, फिर इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, अगर आपका सही होगा तो मैं आपको एक बार सा हार्ट एंड लाइक्स दूंगा, अगर आपका कोई मिस्टेक्स होगा तो मैं आपको वहीं पे इम्प्रूवमेंट कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका होमवर्क क्या है। तो चलिए मैं आपको पहले लिख देता हूँ क्या, फॉर प्रैक्टिस, यानी आपके प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए आपका होमवर्क रहा ये। ओके दोस्तों, ये रहा आपका होमवर्क। इसको क्या करना है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, आई होप कि दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अगर दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। ओके, अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ओके, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।